हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का SFK किड्स पर। और पिछली वीडियो में हमने क्लास थर्ड की जो भी आप लोगों की कहानियाँ थी, पोएम थी, ठीक है, तो वो उन सबको हमने कवर कर लिया है, हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। यूनिट 4 तक की जितनी भी चीज़ें थी आपकी, उन सबको हमने कवर कर लिया है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, जिनकी वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, आप विज़िट करके देख सकते हैं। आज आपकी यूनिट 4 जो है, तो यूनिट 4 की ही एक कहानी है। बेसिकली एक कविता भी थी इसमें, एक पोएम भी थी इसमें। तो उस पोएम को हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 की ही जो है कहानी है, स्टोरी जिसे कह सकते हैं, अ लिटिल फिश स्टोरी। इस कहानी को आज हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है। और आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार इस कहानी में है क्या। तो ये पहले लिखा हुआ अ का मतलब होता है एक, लिटिल का मतलब छोटी, फिश का मतलब मछली, और स्टोरी का मतलब कहानी। यानी इस तरह से इस टाइटल का मतलब हो गया एक छोटी मछली की कहानी, एक छोटी मछली की कहानी और लिटिल फिश स्टोरी। चलिए आगे कहानी पर अब ध्यान देते हैं। There are a great many million fish in the seas, ठीक है। अच्छा, सीज का मतलब होता है सागर, ठीक है। और सीज हो गया तो सागर है, बहुत सारे सागर। फिश हो गया, फिश का मतलब मछली हो गया। मिलियन एक नंबर होता है, संख्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। जैसे हम अगर इंडियन नंबर सिस्टम में कंपैरिजन करें तो ये लाख होता है, ठीक है। तो ग्रेट का मतलब महान, मेनी का मतलब हो गया बहुत अधिक, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो लाइन है, ये लाइन कह रही है समुद्रों में लाखों मछलियां हैं। क्या है? समुद्रों में लाखों मछलियां हैं। देयर आर अ ग्रेट मेनी मिलियन फिश इन द सीज, यानी समुद्रों में लाखों मछलियां हैं। आगे कह रहा है बट, लेकिन, दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। कह रहा है लेकिन, बट का मतलब लेकिन, दिस का मतलब यह, स्टोरी का मतलब कहानी, इसका मतलब है, अबाउट का मतलब बारे में, जस्ट का मतलब मात्र, और वन का मतलब एक, और ऑफ का मतलब के, देम का मतलब उनमें से, ठीक है। तो ये जो लाइन है कह रही है कि लेकिन यह कहानी उनमें से केवल एक के बारे में है। कह रहा है यह कहानी जो है ये उनमें से केवल एक के बारे में या सिर्फ एक के बारे में है, ठीक है। अच्छा, आगे, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, ठीक है। एंड का मतलब और, अ का मतलब एक, वेरी का मतलब बहुत, ठीक है, स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक, वन का मतलब एक, दैट का मतलब उनमें, ठीक है। तो आगे कह रहा है और उस पर, ठीक है, और उस पर वह बहुत छोटी है, और उस पर वह बहुत छोटी है, ठीक है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और उस पर वह बहुत छोटी है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम contented, ठीक है। कह रहा नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? तो इस लाइन का मतलब हो गया, अब इस छोटी मछली के पास उसे संतुष्ट करने के लिए समुद्र में सब कुछ था। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ होता है, सीज का मतलब समुद्र हो गया, और ये कंटेंटेड जो लिखा है इसका मतलब संतुष्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि अब मछली को जो है समुद्र में संतुष्ट होने के लिए सब कुछ था, ठीक है, संतुष्ट करने के लिए उसे सब कुछ था। बट लेकिन, ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं थी। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट, कह रहा है यू विल लाफ, तुम हंसोगे, ठीक है, व्हेन जब, ठीक, आई टेल यू, मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या? यू, आई टेल यू, आई
टेल यू यानी मैं बताऊंगा तुम्हें, व्हाई ही वाज नॉट यानी वह क्यों नहीं खुश थी, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं थी। ही वॉज, ठीक है, अनहैप्पी, ठीक है, वह दुखी थी, अनहैप्पी का मतलब दुखी, ठीक है, तो वह दुखी थी। ही वॉज अनहैप्पी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो वेरी स्मॉल, कह रहा है वह जो है दुखी थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी, ठीक है, सो वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा ही छोटी थी, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। It is very hard to be such a little mite of a fish. अच्छा, वेरी का मतलब बहुत होता है और लिटिल का मतलब छोटा, माइट और ऑफ फिश, फिश का मतलब मछली होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस लाइन की मीनिंग हो गई मछली का इतना छोटा होना, ठीक है, मछली का इतना छोटा होना बहुत कठिन है। क्या है? मछली का इतना छोटा होना बहुत कठिन है। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, यानी मछली का इतना छोटा होना बहुत कठिन है। ही वुड से, ठीक, ओवर एंड ओवर, ठीक, अगेन, ठीक, अच्छा, वह बार बार कहेगा। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, वह बार बार कहेगा। क्या कहेगा? ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, एंड he said it so many times that I think he believed it। पहले यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। कह रहा है इफ आई वर ओनली लार्जर, किताब रख करके आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग। कह रहा है इफ आई वर ओनली लार्जर, अगर, ठीक है, इफ का मतलब अगर, अगर मैं केवल बड़ा होता, ठीक है, इफ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं केवल बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर, ठीक है, कह रहा है अगर मैं केवल बड़ा होता तो मुझे कितनी खुशी होती। हाउ, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना खुश हो सकता था, ठीक है, मैं कितना खुश हो सकता था अगर मैं बड़ा होता, ठीक है। अच्छा, एंड ही सैड, ठीक है, और वह कहता है, क्या कहता है? इट सो मेनी टाइम्स, कितनी बार कहता है? बहुत बार कहता है, ठीक है। एंड ही सैड, ठीक है, वो बहुत बार कहता है। इट सो मेनी टाइम्स यानी वो बहुत बार कहता है। दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, यानी वो इस चीज को बहुत बार कहता है, ठीक है, कि मैं अगर बड़ा होता तो क्या होता, ठीक है। तो बार बार ऐसा कहने से जो है उसके, उसे लगता है, ठीक है, उसे लगता है कि उन्हें विश्वास हो गया, ठीक है, जो है उन्हें विश्वास हो गया। आई थिंक ही बिलीव्ड इट, ठीक है, तो कहता है कि ऐसा बार बार कहने से उसे लगता है कि उसे विश्वास हो गया, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग, ठीक, वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैरना, ठीक है, तो एक दिन, ठीक है, एक दिन वह अपने स्कूल के, ठीक है, वह अपने स्कूल के बाकी लोगों के साथ तैर रहा था, ठीक है, या तैर रही थी, जो भी रही हो, ठीक है, लड़की रही होगी तो थी, लड़का रहा होगा तो था, ठीक है, तो वह अपने जो है स्कूल के बाकी लोगों के साथ तैर रही थी। नो डाउट, ठीक है, कह रहा है कोई संदेह नहीं, नो डाउट, ठीक है। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, ठीक है। अच्छा इसको पूरा नहीं किया हमने। वन डे ही वाज स्विमिंग यानी एक दिन वह अपने स्कूल के बाकी लोगों के साथ तैर रहा था और सोच रहा था, ठीक है, सोच भी रहा था, थिंकिंग था, एंड थिंकिंग और सोच रहा था। नो डाउट यानी निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। How much more the larger fish had to be thankful for than he। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना किसी का, ठीक है। अच्छा, दैन का मतलब, दैन जो होता है किसी की तुलना करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है,
उनसे, जैसे कहते हैं उनसे कितना अच्छा है, इनसे कितना अच्छा, देन लगा दिया जाता है। तो हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। ठीक, इस लाइन का जो मतलब होगा, इस लाइन का मतलब होगा कि बड़ी मछलियां उसके लिए कितना अधिक आभारी होंगी। क्या होंगी? बड़ी मछलियां उसके लिए कितना अधिक आभारी होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या होता है? when suddenly, जब अचानक से। ठीक है, जब अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, when का मतलब जब, तो when suddenly, जब अचानक से, with no warning, बिना किसी चेतावनी के, ठीक है, with no warning, they found themselves in the messes of great net। कहता है with no warning, यानी बिना किसी चेतावनी के, they found, यानी वे लोग खुद को पाते हैं। कहाँ पाते हैं? जाल में। ठीक है, जाल में वो लोग खुद को पाते हैं। यानी जब अचानक बिना किसी चेतावनी के उन्होंने खुद को एक बड़े जाल में, जाल के अंदर पाया। ठीक है, एक बड़े जाल के अंदर पाया। ठीक है, तो ये इस लाइन के मतलब यह होगा कि दे फाउंड, यानी वे बिना किसी विद नो वार्निंग, व्हेन सडनली, जब अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मेसेस ऑफ अ ग्रेट नेट, यानी बिना किसी चेतावनी के जो है वो खुद को, वो लोग जो है एक जाल में पाते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। देयर वॉज मच मोर फ्लंडरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of water into the sunlight। ठीक, अब इस सनलाइट का मतलब जो होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब होता है जैसे ही जाल को पानी से बाहर सूरज की रोशनी में खींचा गया, फ्लाउंडरिंग का मतलब, ठीक है, तो जैसे ही सूर्य की रोशनी में जाल को बाहर खींचा गया, पानी से बाहर निकाला गया, एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बीइंग। ठीक है, अच्छा, कह रहा है जैसे इसे पानी से बाहर सूर्य की रोशनी में निकाला गया, खींचा गया, और जैसे ही उसकी जो है ढुलाई की जाने लगी या उसे खाली किया जाने लगा, कह सकते हैं। ठीक है, एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बींग इम्पिटेड इनटू द बोट, कह रहा है उसका जो जाल का, जाल को बाहर खींचा गया। ठीक है, तो जो जाल को बाहर खींचा गया, तो जाल को बाहर खींच करके नाव में, ठीक है, उसको जो है खाली किया जाने लगा। इम्पिटेड, खाली किया जाना। ठीक है, तो खाली किया जाने लगा। द स्मॉलेस्ट फिश in the school wriggled through the mess and slipped back into the cool clear water। ठीक, अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया? स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, फिश मछली, स्कूल का मतलब विद्यालय। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से जो है ये लाइन जो हमने अभी पढ़ी, इस लाइन का मतलब हो गया कि स्कूल की सबसे छोटी मछली, ठीक है, स्कूल की जो थी वो सबसे छोटी मछली जो थी स्कूल की, ठीक है, जाली से छटपटाती हुई और ठंडे साफ पानी में वापस फिसल गई। ठीक है, ठंडे साफ पानी में वापस स्लिप्ड का मतलब होता है, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना। ठीक है, व्रिंगलेट का, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो जो स्कूल की सबसे छोटी मछली थी वो जो है पानी में वापस फिसल गई। ठीक है, ठंडे और साफ पानी में वापस फिसल गई। हाउ गुड इट फेल्ट। ठीक है, अच्छा, कितना अच्छा लगा, ये कह रही है कितना अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। ही सॉन, ही सॉम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, कह रहा है वह इधर उधर और हर जगह तैरता था। ठीक है, वह इधर उधर और हर जगह तैरता था। सॉम का मतलब होता है, ये जो लिखा है इसका मतलब तैरना होता है, तो वह इधर उधर और हर जगह तैरता था। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, ऑल द रेस्ट ऑफ
his life। लाइफ का मतलब होता है जीवन, ठीक है। अच्छा, न्यू का मतलब जानना होता है, इसको नो भी लिखा जाता है। ये तो इस तरह से जो है and some of the fish who knew him well all the rest of his life। इस लाइन का मतलब हो गया कि जो है और कुछ मछलियां जो उसे जीवन भर अच्छी तरह से जानती थी, ठीक है। और कुछ मछलियां एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी और कुछ मछलियां जो उसे जीवन भर अच्छी तरह जानती थी, सैड that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। ठीक है, कह रहा है, अब इस लाइन में कह रही है कि यहाँ से said that यानी कहा, ठीक है। said का मतलब होता है कहा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की हमने लाइन पढ़ी, इस लाइन का मतलब होता है उन्होंने उसे फिर कभी यह कहते नहीं सुना। क्या? उन्होंने फिर कभी उसे यह कहते नहीं सुना, नेवर अगेन यानी कभी नहीं, ठीक है। सुना, हियर्ड का मतलब सुना, ठीक है। हिम यानी उसे, से का मतलब कहते, दैट का मतलब यह, ठीक है। तो उन्होंने कभी उसे यह कहते नहीं सुना, ही विश्ड टू, ठीक है। ही विश्ड टू कि वह एक छोटी मछली के अलावा और कुछ बनना चाहता है, ठीक है। यानी इस छोटी मछली, पहले जो ये छोटी मछली थी, पहले हमने जब कहानी शुरू की तो इसमें इसकी इच्छा थी कि ये बड़ी मछली बने, लेकिन जब ऐसी घटना हो गई इसके साथ तो ये फिर कभी यह नहीं सोचती थी, ठीक है। जो इसको जानने वाली मछलियां थी उन्होंने बताया कि इस मछली ने फिर दोबारा कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोटी मछली के अलावा कुछ और बनना, ठीक। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये ख़त्म होती है और इस कहानी को लिखा है एनोस बी कॉमस्टॉक ने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। और ये कुछ न्यू वर्ड करके लिखे हुए हैं, तो इनकी भी मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। न्यू वर्ड का मतलब होता है नए शब्द। बिलियन, बिलियन एक नंबर होता है। फ्लाउंडरिंग जो लिखा हुआ है, फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। मिसेस का मतलब होता है जाल। और ये जो हाउल लिखा हुआ है इसका मतलब हमने आप लोगों को क्या बताया, घसीटना, ठीक है। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट, ठीक। और ये स्प्लैशिंग का मतलब छींटे हो गया। इम्पिटेट का मतलब क्या हो गया, तो इम्पिटेट का मतलब खाली। विंगलेट का और वार्निंग का मतलब हो गया चेतावनी। इस तरह से ये जो आपकी पोएम थी ये पूरी कंप्लीट हुई। इस पोएम की हिंदी समरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है।